नमस्कार। मैं हूं मार्स लॉ क्लासेस से आपका मार्गदर्शक मिश्रा। और आज हमारा सब्जेक्ट है कि हम क्लैट पर चर्चा करने वाले हैं। क्लैट एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे इसकी तैयारी करना है, कौन इस परीक्षा को दे सकता है, इन सभी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर भी करिएगा, क्योंकि आपको ये मार्गदर्शन क्रमशः रेगुलर ही मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लैट। अक्सर सुन रखा है आपने कि क्लैट होता क्या है, क्लैट का एग्ज़ाम से क्या होता है। बहुत सारी कन्फ्यूजन भी है लोग बागों को, तो वो भी एक बार इसमें हम क्लियर करके दूर करना चाहते हैं। क्लैट का फुल फॉर्म है, सी मतलब होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट मतलब यदि कोई विद्यार्थी एलएलबी करना चाहता है और एलएलबी कर चुका है तो वो एलएलएम करना चाहता है, मतलब लॉ में ग्रेजुएट होना चाह रहा है और लॉ में ही पोस्ट ग्रेजुएट होना चाह रहा है, तो वो एक क्लैट एग्ज़ाम देता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लॉ फील्ड में जाने के लिए जो है क्लैट का एग्ज़ाम दिया जाता है। अब इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है? कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि आर्ट वाले ही एलएलबी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले ही एलएलबी कर सकते हैं, मैथ साइंस वाले बायो वाले नहीं कर सकते हैं, तो वो गलत है। ऐसा स्टूडेंट जो 12th क्लास में है या 12th क्लास पास हो चुका है वो एक क्लैट के एग्ज़ाम को दे सकता है। वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो आर्ट वाला हो, चाहे कॉमर्स वाला हो, चाहे मैथ वाला हो और वो बायो वाला हो, तो भी वो क्लैट दे के, और यदि वो पास होता है तो उसे जो है एलएलबी करने मिलती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इस एग्ज़ाम को हम पास कर लेते हैं तो हम एलएलबी कहाँ से कर पाते हैं? तो देखिए, हमारे भारत में पहले 20 थी, अब 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं। 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ भोपाल में भी है। ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से उसे 5 ईयर की एलएलबी ऑनर करने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ में इस क्लैट एग्ज़ाम में भारत के 43 एजुकेशन लॉ इंस्टीट्यूट्स भी और जुड़े हैं, जो अपने यहाँ 5 ईयर की जो एलएलबी स्टूडेंट को करने का मौका देते हैं, तो वो क्लैट के थ्रू ही उनको जो है एंट्री देते हैं। तो 22 लॉ यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड देन 43 इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया जो हैं लॉ करने का हमें मौका देते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा, एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसको ध्यान देना है, ये पेपर पूरा इंग्लिश मीडियम से होता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दे सकता है, हिंदी वाला भी भर सकता है, लेकिन पेपर पूरा इंग्लिश मीडियम में रहता है, इसका थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, 2 आवर्स का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, और इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आता है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। तो सबसे पहले तो आता है इसमें लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सेकंड नंबर पर जो है लीगल रीजनिंग आती है। थर्ड नंबर पर जो है इसमें इंग्लिश भी पूछी जाती है। फोर्थ नंबर पर इसमें जीके भी आता है, जनरल नॉलेज भी आता है। और फिफ्थ नंबर पर जो है क्यूटी मतलब होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ जीके के आते हैं, इंग्लिश के आते हैं, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं एंड लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 2 घंटे का ये जो पेपर होता है ऑफलाइन पेपर होता है। और क्या होता है? ऑफलाइन पेपर। तो ऐसे विद्यार्थी जो 12th क्लास में हैं उनके लिए तो इस बार डेट निकल चुकी है, क्योंकि इसके जो फॉर्म हैं वो जनवरी में फॉर्म आ जाते हैं, और मई जो है इसकी लास्ट डेट होती है फॉर्म भरने की, और जून में जो है ये परीक्षा की जाती है। जून में जो है ये परीक्षा की जाती है। तो इसका ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट 10th में हैं और अभी से बेसिकली उनके गार्जियन से मूड बना चुके हैं कि इसको हम एलएलबी कराने वाले हैं,
तो वो बिल्कुल बेसिकली ही ध्यान रखें कि जनवरी में फॉर्म निकल आते हैं, मई जो है इसकी लास्ट डेट होती है और जून में इसका जो है एग्ज़ाम होता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ जो आपको बताना चाह रहे हैं, यदि हमारा स्टूडेंट क्लैट के थ्रू एलएलबी करने जाता है और एग्ज़ाम पर बहुत अच्छे से ध्यान देता है, लॉ के सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ता है, तो एक छोटी सी उम्र में ही हमारा स्टूडेंट जो है सिविल जज जैसी परीक्षाओं को निकाल लेता है, मतलब जज तो बन ही जाता है, ठीक है कि नहीं। और जज के भी, और जज के अलावा भी और भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एडीपीओ की परीक्षा है, ठीक है नहीं, जूनियर लीगल ऑफिसर के भी एग्ज़ाम होते रहते हैं, ठीक है। तो इनमें भी हमारा लॉ ऑफिसर के भी एग्ज़ाम निकलते रहते हैं, तो यहाँ पर जो है सिर्फ लॉ वाले स्टूडेंट ही जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यदि और भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप एक बार जो है हमें मैसेज करके डाल सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और यदि किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा, हम आपको उसको रिप्लाई देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप अपना ध्यान रखिएगा और